भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है क्योंकि हमारा संविधान समता, ममता, मानवता, बंधुता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। हमारा संविधान किसी को जाति या धर्म के नाम पर कम या ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। इसकी नजर में हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म एक समान है। अगर यही संविधान जाति और धर्म के नाम पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, जाति और धर्म के नाम पर किसी को ऊंच और किसी को नीच माने, या इस देश में किसी एक धर्म का प्रभुत्व स्थापित हो जाए, तो निश्चित रूप से बचे हुए वर्गों और समुदायों के लोग इस देश के लिए खतरा बन सकते हैं, जिससे हमारी एकता भंग हो जाएगी और हमारे देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसके बावजूद भी धीरेंद्र शास्त्री जैसे कुछ ढोंगी, अनपढ़ और भ्रष्ट बुद्धि के लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आज हम धीरेंद्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र पर दिए गए बयान पर ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम आपको धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान के बारे में बताने से पहले कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करना चाहेंगे। हिंदू राष्ट्र का विचार भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा प्रस्तुत करता है। यह न केवल भारत के संवैधानिक ढांचे और मूल्यों को चुनौती देता है, बल्कि सामाजिक समरसता, आर्थिक प्रगति और वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ तर्क हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के विभिन्न खतरों को रेखांकित करते हैं, जो भारत की एकता, समानता और प्रगति के लिए हानिकारक हैं। पहला तर्क, संविधान और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को अपने मूल सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है, जो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और तटस्थता की गारंटी देता है। हिंदू राष्ट्र का विचार इस सिद्धांत का सीधा उल्लंघन करता है, क्योंकि यह एक विशेष धर्म को राजकीय संरक्षण और प्राथमिकता देने की मांग करता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो भारत की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का खंडन होगी। यह अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को कमजोर करेगा और राज्य को एक धर्म आधारित शासन में बदलने का जोखिम पैदा करेगा। धर्मनिरपेक्षता भारत की एकता का आधार है, जो विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधती है। हिंदू राष्ट्र का विचार इस आधार को नष्ट कर सकता है, जिससे सामाजिक अस्थिरता और विभाजन बढ़ेगा। एक धर्म आधारित राष्ट्र की स्थापना न केवल संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करेगी, बल्कि भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा कर देगी जहां धार्मिक कट्टरता ने शासन को अस्थिर किया है। यह भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी धूमिल करेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारत को एक प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना भारत के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने का प्रयास होगा, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा तर्क, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा और सामाजिक विघटन। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा अल्पसंख्यक समुदायों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, जैनों और अन्य के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा करेगी। एक धर्म आधारित राष्ट्र में बहुसंख्यक समुदाय की प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेल देगी। ऐतिहासिक रूप से धर्म आधारित राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं आम रही हैं। भारत में पहले से ही धार्मिक आधार पर हिंसा और तनाव के उदाहरण मौजूद हैं, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस स्थिति को और गंभीर कर सकती है। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना सामाजिक विश्वास को कमजोर करेगा, जिससे सामुदायिक संबंध खराब होंगे। यह सामाजिक विघटना का कारण बनेगा, क्योंकि विभिन्न समुदाय एक दूसरे के प्रति संदेह और शत्रुता से व्यवहार करने लगेंगे।
सामाजिक एकता के अभाव में भारत की विकास यात्रा बाधित होगी, क्योंकि प्रगति के लिए सभी समुदायों का सहयोग आवश्यक है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की असुरक्षा उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा देगी, जिससे उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित हो जाएगी। यह भारत के समग्र विकास को नुकसान पहुंचाएगा और सामाजिक अस्थिरता को जन्म देगा। तीसरा तर्क, बाबा साहब अंबेडकर के समता मूलक भारत के विचार के खिलाफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का सपना देखा था जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सर्वोपरि हों। उन्होंने संविधान के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। हिंदू राष्ट्र का विचार अंबेडकर के इस दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जातिगत असमानताओं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की थी। उनकी पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म की चातुर्वर्णीय व्यवस्था सामाजिक समानता के लिए बाधक है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस व्यवस्था को पुनर्जन्म दे सकती है, जिससे दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित समुदायों का उत्पीड़न बढ़ेगा। अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधार बनाया, क्योंकि वे समझते थे कि एक धर्म आधारित शासन सामाजिक न्याय को कमजोर करेगा। हिंदू राष्ट्र का विचार अंबेडकर के सामाजिक सुधारों जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार और अस्पृश्यता के खिलाफ कानूनों को नष्ट करने का जोखिम पैदा करता है। अंबेडकर का मानना था कि भारत का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब सभी नागरिकों को बिना किसी धार्मिक या जातिगत भेदभाव के समान अवसर मिले। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इस समता मूलक दृष्टिकोण को खतरे में डालती है, क्योंकि यह धार्मिक पहचान को सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकता का आधार बनाएगी। इसके परिणाम स्वरूप वंचित समुदायों के अधिकार और अवसर और अधिक सीमित हो जाएंगे। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर हिंदू धर्म की असमानताओं से मुक्ति का रास्ता चुना था। हिंदू राष्ट्र का विचार उनके इस संघर्ष और उनके समता मूलक भारत के सपने का अपमान होगा। यह भारत को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा से भटका देगा, जिसके लिए अंबेडकर ने अपना जीवन समर्पित किया। हिंदू राष्ट्र की स्थापना न केवल अंबेडकर के विचारों के खिलाफ होगी, बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे को भी कमजोर करेगी। चौथा तर्क, लोकतंत्र की नींव पर बहुसंख्यकवाद का खतरा। लोकतंत्र की बुनियाद सभी नागरिकों की समान भागीदारी और उनके अधिकारों की रक्षा पर टिकी है। हिंदू राष्ट्र का विचार बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है, जो लोकतंत्र की इस नींव को कमजोर करता है। बहुसंख्यकवाद में बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाएं और हित अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हावी हो जाते हैं। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र मीडिया को कमजोर कर सकता है, क्योंकि ये संस्थाएं बहुसंख्यक समुदाय के दबाव में आ सकती हैं। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में धार्मिक पहचान राजनीतिक शक्ति का आधार बन जाती है, जो मतदाताओं को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करती है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे सामाजिक एकता और राष्ट्रीय हितों के बजाय धार्मिक निष्ठा को प्राथमिकता मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप नीतियां और कानून सभी नागरिकों के हित में न होकर एक विशेष समुदाय के पक्ष में बनाए जा सकते हैं। यह अल्पसंख्यकों के साथ साथ उन बहुसंख्यक समुदायों के लोगों को भी प्रभावित करेगा जो हिंदू राष्ट्र के विचार से सहमत नहीं हैं। लोकतंत्र में असहमति का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुसंख्यकवाद असहमति को दबाने का प्रयास करता है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना भारत के लोकतंत्र को एक अधिनायकवादी शासन की ओर ले जा सकती है, जहां धार्मिक पहचान ही नागरिकता का आधार बन जाएगी। पांचवां तर्क, भारत की वैश्विक छवि और आर्थिक भविष्य को नुकसान। भारत की वैश्विक छवि एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र की रही है, जो इसे वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाती है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से लोकतांत्रिक देश, धार्मिक कट्टरता और अल्पसंख्यक उत्पीड़न को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं।
इससे भारत के कूटनीतिक संबंध प्रभावित होंगे और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की विश्वसनीयता कम होगी। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक निवेश और व्यापार पर निर्भर है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से उत्पन्न सामाजिक अस्थिरता और धार्मिक तनाव विदेशी निवेशकों का भरोसा कम कर सकते हैं। सामाजिक अशांति और हिंसा का माहौल व्यवसायों के लिए अनुकूल नहीं होता, जिससे भारत का आर्थिक विकास बाधित हो सकता है। भारत की तकनीकी और सेवा क्षेत्र की प्रगति उसकी विविध और समावेशी कार्यबल पर निर्भर है। हिंदू राष्ट्र का विचार इस विविधता को कमजोर करेगा, जिससे प्रतिभा का पलायन बढ़ेगा। कई भारतीय पेशेवर और छात्र पहले ही विदेशों में अवसर तलाश रहे हैं और धार्मिक कट्टरता का माहौल इस प्रवृत्ति को और तेज करेगा। यह भारत के मानव संसाधन और आर्थिक भविष्य के लिए हानिकारक होगा। वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए स्थिरता और समावेशिता आवश्यक है और हिंदू राष्ट्र का विचार इन दोनों को खतरे में डालता है। छठा तर्क फिर से जातिवाद, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद स्थापित हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का विचार हिंदू धर्म की परंपरागत संरचनाओं, विशेष रूप से चातुर्वर्ण्य व्यवस्था और ब्राह्मणवाद को पुनर्जन्म देने का जोखिम पैदा करता है। हिंदू धर्म के भीतर जातिगत असमानताएं और भेदभाव ऐतिहासिक रूप से सामाजिक अन्याय का प्रमुख कारण रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना में धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं को राजकीय नीतियों का आधार बनाया जा सकता है, जिससे वर्ण व्यवस्था को वैधता मिलेगी। यह दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए गंभीर खतरा होगा, जिन्हें पहले से ही सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर धकेला गया है। ब्राह्मणवाद, जो सामाजिक और धार्मिक श्रेष्ठता के विचार पर आधारित है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना में पुनर्जनन पा सकता है। यह न केवल गैर ब्राह्मण हिंदुओं बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए भी भेदभाव का कारण बनेगा। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में धार्मिक पहचान को सर्वोपरि मानने की प्रवृत्ति हिंदू धर्म के भीतर सुधारवादी आंदोलनों जैसे भक्ति आंदोलन और आधुनिक सामाजिक सुधारकों के प्रयासों को कमजोर करेगी। जातिवाद और ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान सामाजिक गतिशीलता को बाधित करेगा, क्योंकि यह व्यक्तियों को उनकी योग्यता के बजाय उनकी जन्म आधारित पहचान के आधार पर अवसर प्रदान करेगा। यह शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में असमानता को बढ़ाएगा। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र का विचार हिंदू धर्म के भीतर विविधता को नजरअंदाज करता है, क्योंकि हिंदू धर्म स्वयं विभिन्न संप्रदायों, परंपराओं और विश्वासों का समूह है। एक एकीकृत हिंदू पहचान थोपने की कोशिश इन विविधताओं को दबाएगी, जिससे हिंदू समुदाय के भीतर भी तनाव पैदा होगा। जातिवाद और ब्राह्मणवाद का पुनर्जनन भारत को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा से पीछे ले जाएगा, जिसके लिए स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माताओं ने संघर्ष किया था। यह भारत को एक ऐसी व्यवस्था की ओर धकेलेगा जहां सामाजिक और धार्मिक श्रेष्ठता ही शक्ति और अवसर का आधार होगी। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का विचार भारत के लिए एक खतरनाक और प्रतिगामी कदम होगा। यह न केवल संविधान और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करेगा, बल्कि सामाजिक एकता, लोकतंत्र, आर्थिक प्रगति और वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के समता मूलक भारत के सपने को नष्ट करते हुए यह जातिवाद, ब्राह्मणवाद और भेदभाव को पुनर्जन्म देगा। भारत की ताकत उसकी विविधता और समावेशिता में निहित है और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इस ताकत को कमजोर कर देश को अस्थिरता और अन्याय की ओर ले जाएगी। भारत को एक समृद्ध और न्यायपूर्ण भविष्य के लिए धर्मनिरपेक्षता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर अडिग रहना होगा। दोस्तों, अब हम आपको धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। इस बयान ने न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाया, बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए। बागेश्वर बाबा ने सार्वजनिक मंच पर कहा कि सभी सनातनी मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उनका बयान संविधान का अपमान नहीं है,
जो सभी धर्मों को समान मानता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे संविधान का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि इसमें संशोधन की जरूरत है। यह बयान न केवल संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना करता है, बल्कि धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश भी है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को अपने मूल में रखता है और किसी भी धर्म को प्राथमिकता देने की वकालत संविधान की आत्मा पर हमला है। बागेश्वर बाबा का यह दावा कि संशोधन से हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, यह दर्शाता है कि वे संविधान की बुनियादी संरचना को समझने में असमर्थ हैं। उनका बयान सामाजिक एकता के लिए खतरा है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा पैदा करता है और धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। यह बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि भारत की बहुधार्मिक पहचान को कमजोर करने वाला भी है। बागेश्वर बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला बयान उनकी संकीर्ण और विभाजनकारी सोच को उजागर करता है। एक धार्मिक नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है, न कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांटना। उनकी यह मांग कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यह दर्शाती है कि वे केवल एक समुदाय के हितों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जबकि अन्य धर्मों और समुदायों की उपेक्षा करते हैं। यह सोच न केवल सामाजिक समरसता के लिए हानिकारक है, बल्कि भारत की विविधता को नष्ट करने की दिशा में एक कदम है। उनकी यह धारणा कि संविधान में संशोधन कर एक धर्म को श्रेष्ठता दी जा सकती है, यह दर्शाती है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों और समानता के सिद्धांत के खिलाफ हैं। ऐसी सोच एक धार्मिक नेता के लिए शोभा नहीं देती, क्योंकि यह समाज में हिंसा, तनाव और असुरक्षा को जन्म दे सकती है। बागेश्वर बाबा की यह सोच न केवल घटिया है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि यह देश को धार्मिक कट्टरता की ओर धकेलने का प्रयास है। बागेश्वर बाबा का दावा कि वे संविधान का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि इसमें संशोधन चाहते हैं, उनका गुप्त संविधान विरोधी चेहरा उजागर करता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता, समानता और स्वतंत्रता को अपने मूल सिद्धांतों के रूप में स्थापित करता है। इन सिद्धांतों में संशोधन की मांग करना संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट करने की साजिश है। संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14, 15 और 25 स्पष्ट रूप से सभी नागरिकों को धार्मिक आधार पर समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। बागेश्वर बाबा का यह सुझाव कि संशोधन के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यह दर्शाता है कि वे संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करना चाहते हैं। उनका यह बयान केवल शब्दों का खेल है, जिसके पीछे संविधान की आत्मा को कुचलने की मंशा छिपी है। एक धार्मिक नेता के रूप में उन्हें संविधान का सम्मान करना चाहिए, न कि इसे बदलने की मांग करनी चाहिए। उनका यह रवैया न केवल संविधान विरोधी है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खतरा है। यह स्पष्ट है कि बागेश्वर बाबा अपने धार्मिक प्रभाव का दुरुपयोग कर समाज को बांटने और संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह चेहरा देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर आघात करता है। बागेश्वर बाबा का हिंदू राष्ट्र का विचार न केवल धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देता है, बल्कि उनकी जातिवादी और रूढ़िगत मानसिकता को भी उजागर करता है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से चातुर्वर्ण्य व्यवस्था और ब्राह्मणवादी सोच से जुड़ी रही है, जो दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित समुदायों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देती है। बागेश्वर बाबा का यह बयान उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है जो सामाजिक समानता और न्याय के खिलाफ है। एक धार्मिक नेता के रूप में उन्हें सभी समुदायों को जोड़ने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए, न कि ऐसी सोच को प्रोत्साहन देना जो जातिगत असमानताओं को पुनर्जन्म दे। उनकी यह मांग कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, यह संकेत देती है कि वे केवल एक विशेष समुदाय और वर्ग के हितों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। यह मानसिकता न केवल घटिया है, बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे के लिए हानिकारक भी है। बागेश्वर बाबा का यह रवैया दर्शाता है कि वे आधुनिक भारत के मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व से कटे हुए हैं। उनकी यह सोच देश को सामाजिक अन्याय और विभाजन की ओर ले जा सकती है। दोस्तों,
बागेश्वर बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला बयान उनकी संकीर्ण, विभाजनकारी और संविधान विरोधी सोच का स्पष्ट प्रमाण है। एक धार्मिक नेता के रूप में उन्हें समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा देना चाहिए, न कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांटना। उनका यह दावा कि संविधान में संशोधन कर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला है। उनकी यह सोच न केवल अल्पसंख्यक समुदायों के लिए असुरक्षा पैदा करती है, बल्कि हिंदू धर्म के भीतर वंचित समुदायों जैसे दलितों और आदिवासियों के लिए भी खतरा है। बागेश्वर बाबा की जातिवादी और रूढ़िगत मानसिकता भारत के समता मूलक और समावेशी भविष्य के लिए हानिकारक है। उनका यह बयान भारत की विविधता और लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है, जो देश को धार्मिक कट्टरता और सामाजिक अन्याय की ओर धकेल सकता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता, समानता और स्वतंत्रता को अपने मूल में रखता है और यही इस देश की ताकत है। बागेश्वर बाबा जैसे लोग अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर इस ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का समाज और उसका संविधान इससे मजबूत है। भारत संविधान से चलेगा जहां धर्मनिरपेक्षता को ही सर्वोपरि माना जाएगा। यह देश सभी धर्मों, जातियों और समुदायों का है और इसे एकता और समानता के आधार पर ही आगे बढ़ना है। बागेश्वर बाबा को अपनी विभाजनकारी सोच छोड़कर भारत की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना चाहिए। भारत का भविष्य धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों में निहित है, न कि धार्मिक कट्टरता में। दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आपके क्या विचार है? आप अपना ओपिनियन हम तक जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।